बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े का बीफ कौरमे की है। तो आइए चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पर एक पाव जो है वो बीफ ले लिया, उसी के साथ साथ 1 कप दही और दही के साथ साथ 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। मसालों में मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है, खुश गरम मसाला लिया है जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, ज़ीरा और हरी इलायची है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून कौरमा मसाला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इन तमाम चीज़ों को दही के साथ हम बीफ के अंदर शामिल करके इसे 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट कर रख देंगे। जितनी देर में हम यहाँ पर बीफ को मैरिनेट करेंगे तब तक जो है वो हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम अपनी प्याज जो है उसे फ्राई करेंगे। तो आइए गाइस प्याज को फ्राई करने की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक देगची को जो है वो हीटअप कर लिया और हीटअप करने के बाद मैंने 1 कप जो है वो घी शामिल कर दिया है, क्योंकि कौरमे का असल मज़ा जो है वो घी से ही आता है। और जैसे यहाँ पर घी जो है वो पिघल जाएगा तो मैं उसमें प्याज शामिल कर दूँगी। गाइस मैंने यहाँ पर 5 जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और उन्हें मैंने स्लाइसली कट कर लिया है। उसे हम घी में शामिल कर अच्छे से फ्राई करेंगे। और गाइस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक टिप शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप जो है यहाँ प्याज को जो है फ्राई करना चाहें तो उसमें आप इस स्टेज पर जो है उसमें नमक शामिल कर दें। उससे ये होता है कि प्याज जो है बहुत क्रिस्पी भी बनती है और जल्दी फ्राई भी हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है हम अपनी प्याज को जो है वो फ्राई कर देंगे। जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है वो कितनी क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। तो उसे निकाल कर मैंने यहाँ पर मैरिनेटेड बीफ इसमें शामिल कर दिया और इसे जो है हम 1 घंटे के लिए कवर कर देंगे। 1 घंटे बाद गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो गया है, बीफ भी गल गया है। तो मैंने जो प्याज यहाँ पर पहले से फ्राई करके रखी थी उसे मैं अच्छे से तोड़ कर जो है इसमें शामिल कर दूँगी बीफ में। और फिर हम अगेन इसे जो है कुछ देर तक भून कर कवर कर देंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गोश्त के साथ जो है वो गल जाए। और इसके बाद हम जो है मज़ीद इसमें आगे दूसरी चीज़ें जो है शामिल करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ये 1 उबाल आ गया तो मैंने इसमें जो है प्याज शामिल कर दी। और प्याज शामिल करने के बाद हम कुछ देर तक इसे भूनेंगे और आधे घंटे के लिए जो है हम इसे मज़ीद कवर कर देंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। हाफ़ एन आवर के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो गया है। तो मैंने 1 कप दही के अंदर जो है वो जर्दे का रंग और कौरमा एसेंस होता है वो मैंने 1 ड्रॉप इसके अंदर शामिल किया है। और दही को जो है मैं कौरमे में ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ साथ हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बस कुछ देर तक हम इसे कुक करेंगे और इसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।